15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में जन्मे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने साधारण शुरुआत से उठकर एक असाधारण जीवन की यात्रा शुरू की। उनके पिता एक नाविक थे और उनकी मां एक गृहिणी। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा का महत्व सिखाया। डॉक्टर कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के एक छोटे से स्कूल में प्राप्त की। उन्होंने फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया और भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक बन गए। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 4 दशकों तक एरोस्पेस और डिफेंस में कार्य किया। उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और सिविलियन स्पेस प्रोग्राम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण मिसाइल परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिनमें अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें शामिल हैं। 1998 में पोखरान पायने अबासम्यो न्यूक्लियर टेस्ट्स के दौरान उनकी विशेषज्ञता ने भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत किया। इन परीक्षणों ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया और डॉक्टर कलाम की भूमिका को राष्ट्रीय नायक के रूप में मान्यता दी गई। 2002 में वह भारत के 11वें प्रेसिडेंट बने और जनता के राष्ट्रपति की उपाधि प्राप्त की। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की। उन्होंने हमेशा छात्रों और युवाओं के साथ संवाद किया और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। 2015 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया, लेकिन उन्होंने नवाचार और शिक्षा की एक मजबूत विरासत छोड़ी। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाएं और विचारधारा आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। आज हम उनके जन्मदिन का जश्न मनाते हुए भारत में स्टूडेंट्स डे को भी सम्मानित करते हैं। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है। उनकी कहानी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके योगदान को याद करते हुए हम उनके आदर्शों को अपनाने और उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लेते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक विरासत हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी।